पत्रलेखा, हॉस्पिटल में फोन करके पता लगाओ कि विराट को डिस्चार्ज कब मिल रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, विराट घर आ गया है। आई बाबा, काका, करिश्मा, जल्दी आइए। वही नहीं कह रे विराट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और वो बहुत ही जल्दी एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हो ना दादा, वही नहीं, सही में आपने बहुत ही खुशी, हर्ष और उल्लास से भरी हुई खबर दी है। मोहित, मिठाई बांट दो सबको। अरे हो, मस्त मस्त। विराट के ठीक होने की खुशी में तुम मिठाई ले आए सबके लिए, बहुत अच्छा किया। हाँ वही नहीं, बेटे की वापस लौटने की खुशी में तो मिठाई बांट ही रही हूँ, और एक दूसरी भी खुशी की वजह है। दूसरी खुशी? इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बहू भी वापस लौट के आ रही है। वाह वहीनी, आपकी ये खुशी उस बहू के लिए है जिसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, विराट को माफ करने से मना कर दिया था, और उस बहू की आने की खुशी में अब ये मिठाइयां बांट रही हैं। वाह! किताब के 3-4 पन्ने पढ़ने से किताब की कहानी समझ में नहीं आती सोनाली। सही ने जो कुछ भी किया उसमें सही की गलती नहीं थी। और छोड़ो ना, ये तो सारी बीती बातें हैं। बीती बातों को हम लोग क्यों दोहरा रहे हैं? आज बहुत दिनों के बाद मैंने मेरे बेटे के चेहरे पर हंसी देखी है, और उसकी वजह है सही। आप लोग मेरे बेटे के चेहरे पर की हंसी क्यों छीनना चाहते हैं? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि विराट और सई की जोड़ी हमेशा हमेशा बनी रहे। पत्रलेखा, जाओ बेटा, आरती की थाली सजाकर लेकर आओ। इतने दिनों के बाद मेरा बेटा और बहू वापस आ रहे हैं, तो उनका स्वागत तो करना चाहिए ना। तुम सच में उस जंगली मुर्गी को घर वापस ले आई? वही और दादा आ गए। विराट दादा और सई भाभी को देखकर तो लगता है जैसे इनका कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था। थांबा, वहीं पे रुक जाओ। पहले मैं तुम दोनों की आरती तो उतार लूं, ताकि तुम दोनों को किसी की बुरी नजर न लगे। लाओ पत्रलेखा, आरती की थाली दो। ये क्या, तुम अभी तक आरती नहीं लेकर आई? चलो कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। आज के बाद सई जोशी चौहान निवास में नहीं रहेगी। सई
प्लीज और मत सोचो, तुम्हारा ही घर है। न ये घर मेरा है और न ये परिवार। मेरे यहाँ वापस आने की सिर्फ एक वजह है, आपकी सेहत। एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। एक बार तुम्हें खुद से दूर भेजने की गलती कर चुका हूं मैं, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग नहीं होने दूंगा। करिश्मा, तुम यहाँ खड़ी क्या हो? अरे जाओ ना, अश्विनी काकू की मदद करो जाके। जाओ जाओ जाओ। करिश्मा, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, रुक जाओ। क्यों आई? दादा और वहिनी अपने घर वापस आए हैं, तो क्या करिश्मा इनकी आरती भी नहीं उतर सकती? करिश्मा, तुम जाओ और जैसा अश्विनी काकू कहे वैसा करो। बेटा एक काम करो, ये पकड़ो। बड़ो। बापा देवा, मेरे बच्चों को सबकी बुरी नजर से बचाओ और उन्हें हमेशा खुश रखना। देखो करिश्मा, इसमें मेरे बच्चों को लगी हुई बुरी नजर और चलने वालों की जलन दोनों कैद। इसे जला दो। मस्त मस्त। हमारा विराट देश के दुश्मनों से जंग जीत कर आया है। इसकी विजय आरती करने के बजाय तुम नजर उतार रही हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें विराट के आने से कम और सई के लौटने से ज्यादा खुशी हो रही है। मैं भी एक माँ हूं वहीनी। मेरी बहू और बेटी की खुशी, उनकी भलाई मैं सब समझती हूँ। मैंने बच्चों की नजर इसलिए उतारी क्योंकि ये दोनों एक साथ इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि इनकी जोड़ी देखकर कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। फिर उनकी बुरी नजर इन पर पड़ती है। अब कुछ ही दिनों पहले देखिए ना, कुछ लोगों की इनकी जोड़ी पर ऐसी बुरी नजर पड़ गई कि इन दोनों के बीच में दरार पड़ गई। लेकिन बापा के आशीर्वाद और इन दोनों के आपस के प्यार की वजह से वो दरार फिर से भर गई। पिछले कुछ दिनों में मेरे दोनों बच्चों ने इतना कुछ सहा है, इतना कुछ सहा है कि बस इसके आगे इनके साथ और कुछ ऐसा ना हो, इसलिए इनकी नजर उतारना बहुत जरूरी था। वहीनी, आपको बुरा लगा? वहीनी, आप आरती 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 कीजिए ना। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। ये जो भी रस्में तुम निभा रही हो ना, ये सब मेरी बनाई हुई है। काकू, आप इस घर की नींव हैं। आपको अपनी अहमियत ना तो किसी को बताने की जरूरत है, ना ही जताने की। पर आप आई को तो मत गलत समझिए। आई अगर मेरी आरती उतारे या नजर उतारे, उसमें सिर्फ प्यार झलकता है। अभी आ ही गए हो तो दरवाजा द्वार डोर पर कब तक खड़े रहोगे? अंदर आ ही जाओ। और अश्विनी वहिनी, आप जो नजर की बात कर रही थी ना, वो बिल्कुल सही है।
जब से सही इस घर में आई है ना, इस घर को नजर लग गई है। आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो आप एक काम कीजिए ना, सबसे पहले इस घर की नजर उतार दीजिए। कान बंद करो, कान बंद करो, कान बंद करो, कान कान बंद करो। क्यों आई? बंद करो ना। अरे भाई, बोलने वाले के मुंह तो हम लोग नहीं बंद कर सकते, कम से कम अपने कान तो बंद कर सकते हैं। ऐसे ही रहो, मैं आरती करती हूँ। या पापा, मेरी सही को आप कहीं भी मत जाने देना, प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।